हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो ये क्वेश्चन है आपका, देखो त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8D का क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक, कह रहा है सिद्ध करो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, यहाँ पे दिया हमको साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा और बटे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस के कॉस थीटा, माइनस के कॉस थीटा। अब देखो बेटा, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे साइन है और यहाँ पे भी साइन, तो ऊपर नीचे से हमें साइन कॉमन दिख रहा है, तो हमने कॉमन ले लिया साइन थीटा। यहाँ बचेगा 1 बेटा, क्या बचेगा 1 बचेगा, माइनस यहाँ पे 2 और साइन यहाँ पे कितने हैं 3, पावर 3 का मतलब 3 बार है, तो एक कॉमन निकाल लो तो कितने बचेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में बेटा देखो यहाँ से और यहाँ से कॉस कॉमन आ रहा है, तो कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 है तो एक निकाल लिया है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ से कॉस निकल गया तो 1। ये देखो बेटा एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे देखना ध्यान से, कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले वाली वीडियो पड़ी हुई है, आप जरूर देखिएगा, उसमें मैंने बताएं क्या फॉर्मूला होता है। पहला 1 माइनस, ऐसे लिख लो, शुरुआत से लिखते हैं, पहले कॉस और साइन के टर्म में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर केवल कॉस के टर्म में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर केवल साइन के टर्म 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और टेन के टर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बेटा ये 4 होते हैं। ठीक है, केवल ये आपका कॉस के टर्म में, केवल ये साइन के टर्म में, ये कॉस और साइन के टर्म में, ये टेन के टर्म में, ये कॉस 2 थीटा के होते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, ये इसको भी हम कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिख रहा है, इसको भी हम कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला होता है, तो ये साइन थीटा इसको लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा, नीचे ये कॉस थीटा ऐसे लिखा बेटा, और ये लिख सकते हैं हम लोग कॉस 2 थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा। बोलो बच्चों, लिख सकते हैं। अभी देखो कॉस 2 थीटा से ये कट जाएगा, साइन बटे कॉस क्या बचेगा आपका टेन थीटा, क्या बचेगा टेन थीटा, और यही हमें लाना था इक्वल टू RHS। तो बच्चों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये जरूरी है। फॉर्मूले वाली वीडियो इसी में बनी हुई है, इसी के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप चैनल पर जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला है 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखो बेटा कह रहा है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस के साइन ए, माइनस के साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए, अगले ब्रैकेट में सेक ए माइनस का कॉस ए, सेक ए माइनस के कॉस ए, और इक्वल टू में आपको लाना है बेटा 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, ये हमको प्रूफ करके लाना है। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे होगा, समझना ध्यान से। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिखोगे, एक लाइन ना बेटा आप लिख लोगे, ये वाली एक लाइन पहले आप ऐसे ही सेम यहाँ पर नोट कर दोगे। ठीक, हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जगह कम पड़ जाती है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। फिर क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ कॉस है, इसको भी साइन कॉस में चेंज कर लोगे, तो ये कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 बटे साइन, 1 बटे साइन माइनस का ये साइन, माइनस का साइन। ठीक है, ऐसे ही सेक को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस, कॉस ए हो गया, माइनस का ये कॉस ए। बोलो बेटा, इसके नीचे 1 मान सकते हैं और इसके नीचे 1, यहाँ एलसीएम ले लो, साइन और इस 1 का एलसीएम साइन ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा साइन ए आ जाएगा। जब साइन ए एलसीएम आ गया तो यहाँ सेम एलसीएम तो ऊपर वही रहेगा 1 माइनस, यहाँ 1 है तो साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अगले ब्रैकेट में देखो कॉस ए एलसीएम आएगा, यहाँ पे कॉस ए आ जाएगा, तो कॉस ए एलसीएम आ गया तो यहाँ पे 1 रहेगा माइनस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखना, ये फॉर्मूला तो पता ही होगा बेटा आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए और इंटू में कॉस ए, इंटू में कॉस ए। इस वाले साइन से एक यहाँ पावर कट जाएगी, इस वाले कॉस से एक यहाँ पावर कट जाएगी, बचेगा क्या कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए और इंटू में साइन ए, ये बचा हमारा। अब इसको तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो हमने LHS को सॉल्व किया बेटा, ये आ गया, और ये तो हमारा RHS में दिख नहीं रहा है। तो हमने बताया था जब भी LHS को सॉल्व करने पे RHS ना आए तो हम RHS को भी सॉल्व कर लेते हैं। वीडियो देख रहे हो ना लगातार, तो अब RHS को भी सॉल्व कर लो बेटा। राइट हैंड साइड सॉल्व करो, देखो
इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे टेन में तो आंसर लाना नहीं, साइन कॉस में लाना, तो इसको साइन कॉस में बदल दो, तो 1 ये हो जाएगा साइन ए और बटे में कॉस ए। टेन को लिख सकते हैं, टेन को लिखा साइन अपॉन कॉस, कॉट को कॉस ए बटे में साइन ए। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो कॉस और साइन का एलसीएम कॉस ए इंटू साइन ए आ जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। साइन का मल्टीप्लाई साइन से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस का मल्टीप्लाई कॉस से कॉस स्क्वायर ए, और सबसे ऊपर क्या है 1, सबसे ऊपर क्या है 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये मिलके क्या हो जाएगा बेटा 1, तो 1/1 और अपॉन में क्या है कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। अब इसका गुणा ऊपर हो जाएगा तो ये आ जाएगा कॉस ए इंटू में साइन ए, और नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, अपॉन में 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है। देखो ये यहाँ पे आ रहा है कॉस ए साइन ए, यहाँ पे भी आ रहा है, यानी इसका भी मान यही आ रहा है, इसका भी यही आ रहा है, तो दोनों आपस में क्या है बराबर है, अतः LHS बराबर RHS लिख दोगे, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक, चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू में 1 - tan a का होल स्क्वायर, 1 - tan a सॉरी अपॉन में भी है कुछ 1 - cot a, इस पूरे का होल स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू, एक और इक्वल टू है, इक्वल टू में tan स्क्वायर है, क्या है tan स्क्वायर है। इसमें 3 पार्ट है बेटा, 1 2 3 3 पार्ट है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, हमने बताया था जब भी 2 पार्ट हो तो LHS RHS हो जाता, 3 पार्ट हो तो एक को फर्स्ट टर्म मानेंगे, दूसरे को सेकंड टर्म, तीसरे को थर्ड टर्म। ये पहले बता चुके हैं, इस क्वेश्चन में भी यही करना है हमको। इसको फर्स्ट पद मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे सेकंड पद, और इसको क्या मान लेंगे बेटा थर्ड पद। तीनों पद को आपस में बराबर सिद्ध कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पद लिखेंगे, पहला पद फर्स्ट टर्म क्या है आपका 1 + tan स्क्वायर ए और अपॉन में 1 + cot स्क्वायर ए, cot स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो कुछ फॉर्मूले होते हैं आपको पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बेटा 1 होता है, क्या होता है 1। इससे 2 और बन जाते हैं, ये तो पता ही होगा। एक 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है बेटा sec स्क्वायर ए, 2 यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, इसको उधर इधर ले जाके 2 और बना लेते हैं। वीडियो बने हैं फॉर्मूले की, आप पूरी देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 1 + cot स्क्वायर ए क्या होता है बेटा cosec स्क्वायर ए। ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ देखो 1 + tan स्क्वायर ए लिखा है, 1 + tan स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए। 1 + cot स्क्वायर ए को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए। इसको साइन कॉस में चेंज कर लो, किसमें साइन कॉस में, क्योंकि इससे तो आंसर मिल नहीं रहा है, हमें कोई भी टर्म मैच नहीं कर रहा, तो साइन कॉस में, तो 1/cos स्क्वायर ए हो जाएगा। sec को लिख सकते हैं 1/cos, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1/sin, तो साइन स्क्वायर ए। ये साइन ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, इस कॉस कैसे यहाँ पे होगा, तो ये बन जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ए और बटे में कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन बटे कॉस क्या होता है बेटा tan, और tan पे स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया देखो फर्स्ट पद को सॉल्व किया, थर्ड पद आ गया, क्या आ गया तीसरा पद बराबर, ये हो गया थर्ड पद के, किसके तीसरे पद के, यानी पहला और तीसरा बराबर है आपस में, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे भी यही आ रहा है। तो अब केवल दूसरे पद को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके भी यही ले आए तो तीनों बराबर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे सेकंड पद, सेकंड पद ध्यान दीजिएगा 1 - tan a का होल स्क्वायर, सॉरी पूरे पे लगाना है तो यहाँ पे अभी मत लगाओ, 1 - tan a और 1 - cot a, पूरे पे क्या लगा दोगे होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को मिटा देते हैं यहाँ से, तो पता ही होंगे ना आपको। अब देखना बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम साइन कॉस में चेंज कर लें, तो 1 - sin a बटे में cos a और बटे में 1 - cos a बटे में sin a पावर 2। एलसीएम ले लो बेटा, तो यहाँ पे एलसीएम cos a आ जाएगा अपना, cos a एलसीएम आ जाएगा, cos a माइनस साइन का 1 से मल्टीप्लाई sin a, नीचे भी एलसीएम देखो sin a आ जाएगा, sin a, यहाँ साइन का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो sin a माइनस cos × 1 cos a। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्क्वायर लगा दिया। अब देखना बेटा यहाँ लिखा है sin a माइनस cos a, यहाँ लिखा है cos a माइनस sin a, लेकिन पावर कितनी है 2, माइनस की पावर अगर इवन नंबर है, सम संख्या है तो भी प्लस होता है,
और प्लस की पावर तो है ही है, तो वो प्लस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो माइनस की पावर अगर सम संख्या है तो वो प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ये बात समझ लेना। तो हम क्या करें, यहाँ से माइनस पहले कॉमन ले लो, एक जैसा बना लो, फिर काट लो। आप क्या कर लो, काट लो। तो ऊपर से हमने माइनस कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाएंगे, तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे साइन प्लस का हो जाएगा बेटा, और कॉस किसका हो जाएगा? माइनस का। कॉमन लेने पर चिन्ह बदल जाते हैं। नीचे क्या दिया हमारा? कॉस ए बटे में साइन ए माइनस का कॉस ए, और बटे में क्या है? साइन ए, बटे में क्या है? साइन। पूरे पे होल पावर 2 है। अब बेटा देखो ये सेम हो गया, ये कट गया, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, तो ये +1 है, अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये तो कट गया 1, और नीचे साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बराबर tan स्क्वायर ए। तो ये हो गया, ये भी किसके बराबर हो गए? बराबर थर्ड पद के। किसके? तीसरे पद के। यानी इसको सॉल्व किया तो भी यही आ गया, इसको सॉल्व किया तो भी यही आ गया, तो ये तीनों आपस में बराबर हैं। अतः लिख देंगे तो फर्स्ट पद बराबर सेकंड पद और बराबर थर्ड पद। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ठीक, तो ये क्वेश्चन होगा आपके 21 तक। अब क्वेश्चन आपके बचे हैं 22, 23, 24 और 25। तो ये चारों क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।